हेलो स्टूडेंट्स, के मिश्रा ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम का एक बिंदु या एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट होता है उसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम हमेशा एक पॉइंट या एक्सिस के गिर्द डिफाइन किया जाता है। मान लें एक पार्टिकल m v वेलोसिटी के साथ जा रहा है। इसका लीनियर मोमेंटम हुआ p इक्वल टू mv। लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा जो v का डायरेक्शन है। अब हमें इसका पॉइंट O के गिर्द एंगुलर मोमेंटम पता करना है। तो सबसे पहले पॉइंट O को ओरिजिन मानते हुए हम लोग इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r निकालते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम को r और p के क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में डिफाइन किया जाता है। अब चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट स्वयं ही एक वेक्टर होता है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम भी एक वेक्टर है और इसका डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिसमें r और p दोनों होते हैं। अर्थात एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन r पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम दोनों के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट L का मैग्नीट्यूड होगा rp sin थीटा इक्वल टू mvr इंटू साइन थीटा। p के जगह पर हम लोग mv रखते हैं, इक्वल टू mv इक्वल टू r sin थीटा। इसमें थीटा r और v के बीच का एंगल है। r sin थीटा d के बराबर है, इसलिए मैग्नीट्यूड हो गया mvd। अर्थात एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम mv का पॉइंट O के अबाउट मोमेंट है। अब आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। मान लें एक रिजिड बॉडी AB एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। इसके सभी पार्टिकल्स कंसेंट्रिक सर्कल्स में घूमेंगे, अर्थात सभी का सेंटर एक्सिस AB पर होगा। मान लें एक पार्टिकल mi मास का ri रेडियस के सर्किल में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी vi के साथ घूम रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा mi vi ra। क्योंकि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, अतः vi इक्वल टू ओमेगा ri। तो अब एंगुलर मोमेंटम mi vi ri इक्वल टू mi ओमेगा ri स्क्वायर इक्वल टू mi ri स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू i ओमेगा, जहां i इक्वल टू mi ri स्क्वायर और mi ri स्क्वायर उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है पॉइंट O के अबाउट। अब इसी तरह सारे पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो जोड़ होगा, जो योग होगा, उसे इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर। अभी हम लोगों ने देखा कि पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू आई ओमेगा, अतः dl बाई dt इक्वल टू डी आई ओमेगा बाई dt इक्वल टू आई इंटू डी ओमेगा बाई dt इक्वल टू आई अल्फा। डी ओमेगा बाई dt को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। चूंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन का नाम देते हैं, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। और आई अल्फा इक्वल टू सिग्मा एक्सटर्नल। सिग्मा एक्सटर्नल इस बॉडी पर टोटल एक्सटर्नल टॉर्क है। अब अगर टोटल एक्सटर्नल टॉर्क बॉडी पर जीरो हो, अर्थात सिग्मा एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो, इसका अर्थ हो गया dl बाई dt इक्वल टू जीरो। और dl बाई dt जीरो होगा, इसका मतलब L कांस्टेंट है, यह समय के साथ बदल नहीं रहा है। अर्थात दूसरे शब्दों में एक्सटर्नल टॉर्क एक सिस्टम पर अगर जीरो हो तो इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। यह एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है। चलिए
अब आते हैं हम लोग एंगुलर इंपल्स पर। किसी समय अवधि t1 से t2 के बीच में एंगुलर इंपल्स को डिफाइन किया जाता है J इक्वल टू सिग्मा dt के रूप में। J इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा dt। अब dl बाई dt इक्वल टू सिग्मा हम लोगों ने देखा है, इसलिए सिग्मा dt इक्वल टू dl। तो अब J हो गया इंटीग्रेशन dl बराबर L2 माइनस L1, जहां T1 टाइम पर एंगुलर मोमेंटम L1 है और T2 टाइम पर L2 है। इसका अर्थ हुआ कि एक समय अवधि में एंगुलर मोमेंटम का जो डिफरेंस होता है, जो चेंज होता है, उसे एंगुलर इंपल्स कहते हैं। उस टॉर्क का जो टॉर्क होता है उसके एंगुलर इंपल्स उस समय अवधि में एंगुलर मोमेंटम के चेंज के बराबर होता है। अब उपयोगी होगा कि लीनियर और रोटेशनल मोशन की भिन्नता के बारे में हम लोग कुछ जानें। पहला, लीनियर मोशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होता है, एक सीधी रेखा में होती है, जबकि रोटेशनल मोशन हमेशा एक एक्सिस के गिर्द होता है। जहां लीनियर मोशन में बॉडी के शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, रोटेशनल मोशन में बॉडी के पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत महत्व है। यह महत्व मोमेंट ऑफ इनर्शिया में झलकता है। I इक्वल टू mr स्क्वायर, अर्थात सेम मास होते हुए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो सकता है। सेम मास के डिफरेंट बॉडी का अलग अलग अगर शेप हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिफरेंट होगा। सिर्फ यही नहीं, एक ही बॉडी का अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा। अतः याद रखें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में वही महत्व है जो लीनियर मोशन में मास का। अब हम लोग लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में समरूप इंटिटीज के बारे में जानें। लीनियर मोशन में जो मास है वही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का महत्व। जो फोर्स है लीनियर मोशन में वह महत्व टॉर्क का है रोटेशनल मोशन में। जो इसमें वेलोसिटी है वह उसमें एंगुलर वेलोसिटी है। जो इसमें एक्सेलरेशन है वह उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है। जो इसमें लीनियर मोमेंटम है वह उसमें एंगुलर मोमेंटम है। जो लीनियर मोशन में इंपल्स है वह रोटेशनल मोशन में एंगुलर इंपल्स है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर से विजिट करें।